हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपसे फिर मिले हैं एक नए ज़िले के साथ। आज का हमारा ज़िला है राज्य उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का ज़िला पिथौरागढ़। तो चलें बच्चों पिथौरागढ़ की सैर करने। पिथौरागढ़ की स्थापना 24 फरवरी 1960 में हुई थी और आपको मालूम है इसको राय पिथौरागढ़ की राजधानी के नाम से भी जानते हैं और छोटा कश्मीर भी कहलाता है ये। और इसी के साथ साथ सौर घाटी के नाम से भी पहले इसको जाना करते थे, क्योंकि यहाँ पर यह बहुत सारे सरोवर हुआ करते थे कभी। और जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करने वाला जनपद है, क्योंकि यह उत्तर में चीन और तिब्बत को स्पर्श करता है, पूर्व में काली नदी के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है नेपाल के साथ। और आपको मालूम है आंतरिक रूप से यह 4 जिले बागेश्वर, चलमोली, अल्मोड़ा, चंपावत जिलों को भी स्पर्श करता है। पिथौरागढ़ में 12 तहसील हैं। पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला, डीडीहाट, गंगोली हाट, बेरीनाग। आपको मालूम है इसकी कुछ उप तहसीलें भी हैं। और पता है आपको इसके ब्लॉक 8 हैं। मुनस्यारी, बेरीनाग, डीडीहाट, गंगोली हाट, मुनाकोट, धारचूला और बिन। और आपको पता है इसके उद्योग और फसलें क्या हैं, चलिए उनके बारे में भी जानते हैं। जिला पिथौरागढ़ में मक्का, चावल, सावा, मसूर, सोयाबीन, गन्ना, आलू, चाय, मंडुआ और सेब की खेती भी प्रमुख रूप से की जाती है। और आपको पता है यहाँ पर चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, स्टेपस्टोन, तांबा, सीसा, लेड आदि खनिज पदार्थ भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर नदियाँ भी हैं। शारदा नदी जो काली नदी के नाम से जानी जाती है, धौली नदी, सरजू नदी, रामगंगा नदी, गौरी गंगा नदी। और इसी के साथ आपको मालूम है यहाँ पर जो है अस्कोट वन्य विहार भी है। आप जानते हैं अस्कोट वन्य विहार में ये अस्कोट कस्तूरी मृग जो है संरक्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हिमबाग, कस्तूरी मृग आदि वन्य जीव भी पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दर्रे भी हैं, जिसमें लिपुलेख दर्रा भी है और दारमा दर्रा, मिलन दर्रा और मुनस्यारी प्रपात भी है। आप जानते हैं मुनस्यारी प्रपात को क्या बोलते हैं? हाँ, मुनस्यारी प्रपात को जो है यहाँ पर हम मुनि का सेरा भी कहते हैं, क्योंकि यह तपस्वियों की तप स्थल होने के कारण इनसे मुनस्यारी भी कहा जाता है। और पता है बच्चों आपको यहाँ पर जो है ग्लेशियर्स भी हैं। और यहाँ पर जो ग्लेशियर हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर है आपका मिलन ग्लेशियर। मिलन ग्लेशियर के साथ साथ इसमें क्या है, यह मुनस्यारी में स्थित है और ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और आपको मालूम है इसमें जो है पिनोरा ग्लेशियर भी माना जाता है कि ये भी बहुत अच्छा ग्लेशियर है। जब आप जाएंगे तो यहाँ ज़रूर जाएंगे। और इससे अच्छा एक स्थल और है ओम पर्वत। यहाँ यह स्थान पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत सीमा पर स्थित है। इसे छोटा कैलाश भी कहते हैं, क्योंकि बड़ा कैलाश जो है हमारा तिब्बत में है। और इसी के साथ साथ आपको पता है बच्चों यहाँ पर बेरीनाग का मंदिर भी है, जो नागों के लिए प्रसिद्ध है। ओम पर्वत तो हमने आपको बताया ही है। इसी के साथ साथ पता है आपको गंगोली हाट का मंदिर है, जिसको हम हाट कालिका मंदिर के रूप में भी कहते हैं। एक यहाँ रामेश्वर का मंदिर भी है, जहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। थल केदार का भी मंदिर है, जिसको हम जीव केदार के नाम से भी जानते हैं। और पता है बच्चों आपको इसको ध्वज मंदिर भी यहाँ पर है, जब यह भगवान शिव का मंदिर है। और ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कैलाश मानसरोवर यात्रा, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा यहीं से होकर गुजरती है। यह यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित की जाती है। आपको पता है बच्चों, अब इसकी गतिविधि और चर्चा देखें। सबसे पहले हमारी गतिविधि में पहला प्रश्न है, मुनस्यारी को मुनि का सेरा क्यों कहते हैं? हमने आपको बताया है ना मुनि का सेरा क्यों कहते हैं, तो आप फटाफट लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एक लेख लिखो। जब भी आप घूमने जाएंगे पिथौरागढ़ तो हम कैलाश मानसरोवर यात्रा पे एक लेख लिखेंगे, आप भी लिखिएगा। और आपको पता है नट्टू बट्टू भी लिख रहे हैं। अच्छा चलो हम देख के तो हैं, नट्टू बट्टू से मिले चल के, वो भी अल्मोड़ा घूम के आए हैं। हम पिछली बार अल्मोड़ा पढ़ाया था ना, तो हम उनसे पूछे उनका क्या अनुभव रहा। और हाँ, आपको ना पिथौरागढ़ के बारे में भी थोड़ी जानकारी वो भी देंगे। तो चलें बच्चों अपने नट्टू बट्टू के पास। ओके बच्चों, बाय बच्चों।
हाँ और पता है हम कहाँ से आ रहे हैं? हम देहरादून, हम अल्मोड़ा गए थे, हाँ। है ना? वहाँ से तू क्या लाया? मैं बड़ा सुंदर सा एक लोटा लाया हूँ। अच्छा, वहाँ पीतल के बर्तन मिलते हैं ना। और हाँ। पता है मैं इसके लिए स्वेटर भी लाई हूँ खरीद के। पता है मैं उस लोटे में क्या करूंगा? क्या करेगा? फूल उगाऊंगा। फूल आएगा? अच्छा ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम चल रहे हैं पिथौरागढ़। तुझे पता है मेरी मैम ने पिथौरागढ़ के बारे में बताया है। हाँ तुझे पता है मेरी मैम ने बताया पिथौरागढ़ को सौर घाटी भी कहते हैं। सौर शब्द का अर्थ पता है क्या होता है? क्या होता है? सरोवर। यहाँ पर माना जाता है पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे। प्रतिदिन और रोज पता है क्या हुआ? पानी सूखता चला गया और यहाँ पर जो है पानी सूखने से पठारी भूमि का जन्म हो गया। अच्छा। और पता है तुझे पठारी भूमि होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? क्या? नहीं तुझे? पिथौरागढ़। हाँ, इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। और पता है पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल क्या है? क्या है? पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर है। पता है तुझे? अरे वाह। और पता है यहाँ मेले भी लगते हैं। कलोरी खाएंगे। हाँ भाई, भी तूने बहुत मेले देखे। पता है आपको थल मेला लगता है, जौल जीविका मेला लगता है, नाग पंचमी का मेला लगता है। पता है जौल जीविका मेला काली गौरी के संगम पे लगता है। वहाँ पे हमें जाना है, तू लिख ले, नोट कर ले कहाँ जाना है हमको। और पता है जाएंगे कैसे? राष्ट्रीय राजमार्ग 125 पे, वो उससे जाएंगे। हाँ चलेंगे उससे। ठीक है ना? और पता है वहाँ पे पता है खनिज भी मिलती है। वो क्या होते हैं? खनिज होते हैं चूना पत्थर और मैग्नेसाइट और पोपस्टोन, रेड मेटल, डोलामाइट, तांबा, सीसा, लेड, जो वो पता है बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं वहाँ पे। अरे वाह। हाँ, और तुझे पता है एक आश्चर्यजनक बात भी बताऊं? क्या? पता है हाटकाली का मंदिर है वहाँ पर। अरे पता है क्या कहते हैं? रात को वहाँ पे देवी आती है, उनके लिए बिस्तर लगता है। हाँ, और मैं तो वहाँ तो जरूर जाऊंगी। तू चलेगा? हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। चल देखने चलेंगे ना उसको, वहाँ पे क्या क्या होता है। और तुझे पता है मुंशियारी भी है। वो क्या है? मुंशियारी पता है एक बहुत अच्छा प्राकृतिक स्थल है। उसको पता है मुनि का सेरा भी कहते हैं। यहाँ पर पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? तपस्वियों की तपस्थल है होने के कारण इसको ना मुंशियारी कहते हैं। यहाँ पर तपस्वी तप करते थे। और पता है हिमालय की बर्फ की चोटियां, नैनीताल की चोटियां भी यहीं से दिखाई देती हैं। अच्छा। और पता है यहाँ भी ऊनी वस्त्र मिलते हैं। हाँ, मैं भी लेकर आऊंगी अपने लिए। इस बार तेरे लिए लाई, इस बार आप अपने लिए लाऊंगी, ठीक है ना? ग्लव लाऊंगा मैं तो। हाँ ले आइयो। अच्छा सुन, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जानता है तू? हाँ जानता हूँ। हाँ, मैडम ने क्वेश्चन दिया है उसको करने के लिए। हाँ। और पता है कैलाश मानसरोवर यात्रा पे भी हमको एक लेख लिखना है। आप सभी बच्चों सभी लिखना है लेख। हाँ लिखेंगे। ठीक है? और ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपको। पहले हम घूम के आते हैं पिथौरागढ़,